नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यादव। आपका हमारे कमलेश मल्टी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 9th और 10th वालों के लिए वीडियो बनाया था जिसमें हम नारेशन पढ़ा रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन कर्ता को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार और रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन कर्ता को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन कर्ता को हम नहीं बदलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हो गया था। अगर हमारा कोई पिछला वीडियो देखना चाहे, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का लिंक डाल देंगे। और दोस्तों, हमारा वीडियो जो है आप जो है फुल डिस्प्ले में देखिएगा, क्योंकि हाफ डिस्प्ले में स्पष्ट जो है आपको समझ में नहीं आएगा, धुंधला दिखेगा। इसलिए अगर आप फुल डिस्प्ले में देखेंगे तो वीडियो एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो हमने यहाँ तक बता दिया था। अब आगे चलते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन कर्ता यू दे देता है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं देता है। तब ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से उसको बदलते हैं, तो चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन कर्ता यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन अथवा थर्ड पर्सन के कर्म को लिख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में हम फर्स्ट पर्सन अथवा थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लिखकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता बदलते हैं। ठीक, देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कर्ता यू आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट न हो, तब ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन अथवा थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लगाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, और इसी के अनुसार जो है यू को हम बदल देते हैं। बात आई समझ में? चलिए आगे देखते हैं। जैसे राम सेड, राम ने कहा, राम सेड यू हैव taught इंग्लिश। ठीक, राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा, यू हैव taught इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी पढ़ाया है।
अब देखिए यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में देखिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और रिपोर्टेड स्पीच में आपका कर्ता क्या है? कर्ता आपका यू है, कर्ता यू है। अब यू को किसके अनुसार बदला जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, अब क्या करेंगे? अब समस्या पैदा हो गई। तो अब इसके लिए जो निदान है, इसको हमने इसमें लिखाया है। तो इसके लिए करेंगे क्या? इसमें जो है हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, फिर इसके बाद जो है यू को उसी अनुसार हम बदल लेते हैं। जैसे राम, अब देखिए इनडायरेक्ट बना रहे हैं। राम जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ये सेड का जो है सेड नहीं रहेगा, तब बल्कि क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। राम टोल्ड, राम टोल्ड। अब कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा, सॉरी, राम टोल्ड। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या तो थर्ड पर्सन का। तो चलिए हम फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, मी। क्या लिख लिए? मी। अब कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। अब दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ देंगे। अब देखिए राम टोल्ड मी दैट। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी हो गया। अब यू सेकंड पर्सन करता है। अब यू को जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार बनाएंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात मी के अनुसार। तो मी का नॉमिनेटिव किस क्या होगा? आई होगा। तो क्या लिखेंगे? आई। अब इसके बाद इसके टेंस में भी परिवर्तन होगा, आगे बताएंगे आपको। आई हैड टॉट इंग्लिश। ठीक, बन गया। अब ऐसे भी बना सकते हैं एक तरीका। अगला देखिए, राम टोल्ड। अब यहाँ पर मी न लगा करके हम कुछ भी लगा लेते हैं। चलिए हिम लगा लिए। ठीक, अब इसके बाद दैट नामक कंजंक्शन से हम जोड़ लिए। अब देखिए, अब आपका कर्म क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। अब हिम को जो है, अब हिम जो है यू हिम के अनुसार बदलेगा, यू हिम के अनुसार बदलेगा। हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ही। तब यहाँ क्या लिखेंगे? ही। तो ही हैड टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। बात आई समझ में? फिर आगे देखिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, राम टोल्ड ना, हिम की जगह हम ऑब्जेक्ट में हर भी लिख सकते हैं। अब दैट नामक कंजंक्शन से जब जोड़ेंगे, अब जो है आपका सेकंड पर्सन करता है यू, किसके अनुसार बदलेगा? हर के अनुसार बदलेगा। अब हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सी होता है। तब यहां पर हम क्या लिख लेंगे? सी हैड टॉट इंग्लिश। में अब अगर यहाँ पर हम देम लिखते हैं, तब यहाँ पर हम जो है यू के स्थान पर हम देयर लिख लेते हैं। ठीक, इसी अनुसार। अब अच्छा, ये चीज हो गया। अब आगे देखते हैं। कभी कभी देखिए वाक्य में ऐसा भी होता है, यू को जो है किसी पर्सन की ओर संकेत करता है। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में ये होता है, यू किसी पर्सन की ओर संकेत कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में तब हम क्या करेंगे? उस पर्सन को हम जो है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यू को जो है उसी अनुसार हम बदल लेते हैं। आइए समझे। यदि अगला देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो उसे उसे अर्थात यू को ब्रैकेट में यू लिख लीजिए, तो उसे उस जिसके लिए प्रयोग किया गया है उस पर्सन के अनुसार
बदलते हैं। ठीक, जैसे ये कहा जाए he said you can go to your house सीता। ही सेड, उसने कहा, यू कैन गो टू योर हाउस सीता, सीता तुम अपने घर जा सकती हो। तब ऐसे स्थिति में हम बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ही टोल्ड, ही टोल्ड जो आपका पर्सन है, जो आपका नाउन है समझ में, उसको क्या करेंगे हम जो है ऑब्जेक्ट में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट में। तो ही टोल्ड सीता, ही टोल्ड सीता लिख लिए। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हम हटा करके दैट नामक कंजक्शन से जोड़ देते हैं। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाए बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता है ना, तो सीता के जगह ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है, यहाँ पर हम सी लिख सकते हैं ना। अगर सी न लिखना चाहे तो सीता भी लिख सकते हो, या तो चाहे सी लिख करके ब्रैकेट में जो है सीता आप लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये चीज हो गया। अब कैन का देखिए वुड हो जाएगा, वुड गो टू। अब देखिए जहां पर यू का पोसेसिव केस योर था, यू का पोसेसिव केस योर था, अब सी का पोसेसिव केस यहां पर लिखेंगे। यू का पोसेसिव केस योर था, तो सी का पोसेसिव केस क्या होगा, हर होगा। गो टू हर हाउस, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग किसके लिए किया गया है ना, ये क्लियर हो, ये स्पष्ट हो, तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं कि जिसके लिए प्रयोग किया गया है उसी को हम ऑब्जेक्ट के जगह रख लेते हैं, तब यू को जो है उसी के अनुसार हम बदल लेते हैं। ये हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन या बदलाव, कोई बदलाव नहीं करते हैं। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए इसका, नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे हरी सेज, हरी सेज राधिका
राधिका इज ए गुड गर्ल। हरी से, हरी कहता है, क्या कहता है, राधिका इज ए गुड गर्ल, राधिका अच्छी लड़की है। देखिए हरी से, ये जो है प्रेजेंट टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, जब ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, ठीक, प्रेजेंट टेंस में है, तब ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तब इसको कैसे लिखेंगे, हरी सेज, ठीक, हरी सेज, अब दैट नामक कंजक्शन से जोड़ देंगे, फिर इसके बाद राधिका इज ए गुड गर्ल। ठीक, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ये पास्ट टेंस होगा तब आपका परिवर्तन होगा। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देख लीजिए, राम will say to, Ram will say to Shyam, he has gone to Agra। राम विल सेज टू श्याम, ही हैज गॉन टू आगरा। देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, फ्यूचर टेंस में। आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। जब ये फ्यूचर टेंस में है तब इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब इसको कैसे लिखेंगे, राम विल सेज टू को टेल में बदल लेंगे, टेल श्याम, अब दैट नामक कंजक्शन से जोड़ लेंगे, दैट नामक कंजक्शन से जोड़ लिए। अब फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ही हैज गॉन टू आगरा। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। समझ में आई बात। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे देखिए, अगला देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न तरीके से बदलाव करते हैं। ठीक, यदि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न तरीके से बदलाव करते हैं। देखिए कैसे बदलाव करेंगे, एक दो कॉलम बना लीजिए, दो कॉलम बना लीजिए। अगर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच तो इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। किस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। ठीक, अगर आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसको किस में बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। ठीक,
अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तब आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तब आप बनाएंगे इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक, देखिए प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये प्रेजेंट हो गया। अब देखिए अगर पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बना लेंगे। ठीक है, अगर ये पास्ट कंटीन्यूअस है, ठीक, पास्ट कंटीन्यूअस है तब इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक, देखिए अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट अगर परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का जो है नो चेंज। क्या करेंगे? नो चेंज, अर्थात पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, कोई बदलाव नहीं। यहां लिख लिए कोई बदलाव नहीं करना है, अर्थात अगर पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में लिखना है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसको भी कोई बदलाव नहीं, इसको भी क्या करेंगे? इसमें भी कोई बदलाव नहीं करना है, अर्थात पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक, थोड़ा सा समझिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर लीजिए, अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई बदलाव नहीं, अर्थात वही लिखेंगे। ठीक, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं, वही लिखेंगे। और आगे देखिए, शैल का हम जो है शुड लिखेंगे, विल का वुड लिखेंगे, कैन का वुड लिखेंगे, मे का माइट लिखेंगे। ठीक, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। देखिए यह रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो ना, जैसे ही सेड टू मी ना, अगर सेड टू लग गया है तो आप जान लीजिए कि पास्ट टेंस में है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न तरीके से बदलाव करते हैं। कैसे बदलाव करेंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल लेंगे, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदल लेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। यानी प्रेजेंट वाला जो है आपको जो है केवल प्रेजेंट से पास्ट में करना है, मतलब इधर उधर नहीं जाना है, उसी बिरादरी में रहना है। अगर इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट में रखना है, कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में रखना है, अर्थात बिरादरी को चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसी में आपको लिखना है प्रेजेंट का। अब आगे जब पास्ट का नंबर आता है तब क्या करते हैं? अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसको हम परफेक्ट में बदल लेते हैं। किसमें बदल लेते हैं?
पास्ट परफेक्ट में, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। ठीक आएगा समझ में। और अब अगर पास्ट परफेक्ट में है तब पास्ट परफेक्ट में है तब क्या करेंगे, तब उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं करना है, उसको भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखना है। ठीक है, अगर शैल है रिपोर्टेड स्पीच में आपका साय क्रिया अगर शैल है तो शैल को हम शुड बना लेंगे। ठीक, अगर विल है तो विल का हम वुड बना लेंगे, कैल है तो आप कुड बना लीजिए, में है तो आप माइट बना लीजिए। ये तब बनाइएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो। अगर पास्ट टेंस में नहीं है, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में है, तब इसके टेंस में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन कब करना है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तब इस तरीके से आपको चेंज कर लेना है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा।